मुकोटे तेरे शीश पे सोए। मोरे मोटे प्यारे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। तेरा श्री कुंज बिहारी तेरी आरती। आप साथ हो सुख दुख जीवन प्यारी साथी। स्वर्गीय श्री शिव मंगल सिंह भदौरिया जी की धर्म पत्नी श्रीमती शांति देवी जी, उनके सुपुत्र श्री सुनील सिंह भदौरिया जी एवं उनके परिवार के सभी स्वजन, सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, उपाचार्य पंडित श्री उमेश चंद्र शास्त्री जी एवं संगीत में कार्य करते हुए हमारे परम विद्वान जन, आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस में मंगल कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन, कथा को लक्ष्मी नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। सभी श्रद्धालु, श्रोता, भक्त बंधु, अर्चनिया, वंदनिया माताएं बहनें, कोई कोई पुण्यवान पुरुष होते हैं, नहीं तो सारी जिंदगी निकल जाती है जन्मते ही जन्म के उपलक्ष्य में। इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ आप सभी लोगों को सुनने का ये सौभाग्य मिलने जा रहा है। प्रथम मंत्र के द्वारा श्रीमद् भागवत की महिमा, वंदना, महात्म वर्णन में हम श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये महात्मा वर्णन में, क्योंकि किसी कार्य को करने से पहले हमें वंदना करनी होती है। काव्य शास्त्र में जिसे नांदी कहते हैं, जिससे हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, इस कारण वंदना की जाती है। तो महात्मा वर्णन में उस भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। सच्चिदानंद रूपाय, वो परमात्मा जिसे हम अन्यान्य नामों से पुकारते हैं,
उसका स्वरूप क्या है, उसका वर्णन करते हुए सच्चिदानंद रूपाय, वो सत स्वरूप है। यदि सत नहीं है तो आप कितना भी भजन पूजन कुछ भी करिए, परमात्मा के निकट नहीं हो। परमात्मा का स्वरूप सत ही है। चित प्रकाश स्वरूप है परमात्मा, या यूं कहिए ज्ञान स्वरूप है परमात्मा। और आनंद, इसमें आप बड़े ध्यान से श्रवण करें। प्रथम दिवस जरूर है, लेकिन कब जाने कौन सी अलौकिक बात मिल जाए पता नहीं रहता। इसलिए सत्संग श्रवण करते समय, भागवत कथा श्रवण करते समय बिल्कुल अपने मन को लापरवाह न होने दें। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी महाराज, जो महाराज जनक के गुरु हैं, यहां तक कहते हैं कि परमात्मा के मिलने का कोई समय नहीं है, कोई अवस्था नहीं है कि इस तिथि को मिलेगा, इस समय मिलेगा। बोले दुर्घटना है। जैसे हम रोड पर चलते हैं और पता नहीं कब दुर्घटना घटित हो जाए, कोई पता नहीं है, ऐसे ही जीव और ईश्वर का मिलन एक दुर्घटना है। कब कौन सी बात मन को लग जाए और मन जाके ईश्वर से मिल जाए। शम्भो सत स्वरूप जो हरि का है वो प्रगट रूप है। प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा का है वो भी प्रगट स्वरूप है। लेकिन तीसरा जो आनंद स्वरूप है जरूर, लेकिन अप्रकट है, उसे प्रकट करना पड़ता है। भगवान की कथा श्रवण करके, सत्संग के द्वारा, हर कीर्तन करके जो आनंद हृदय में उमड़ पड़ता है वह परमात्मा का प्रकट स्वरूप है। जो आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते ते हो लोक सुपासी। जो आनंद घन है, जो आनंद घन है, आनंद से भरा पूरा है, उसमें आनंद के अलावा और कुछ है नहीं। हम सबको जो सुख मिल रहा है, जो आनंद मिलता है, शीकरते तेहि लोक सुपासी, उसके क्षणिक मात्र
अग्रभाग की कृपा मात्र से जो आनंद हम सबको मिलता है वो केवल क्षण मात्र है। और आनंद घन जो स्वरूप है उसे प्रकट करना पड़ता है गुरु की शरण में जाके, सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा। बिना खाए, बिना पिए, बिना कमाए, कमा के तो आनंद मिलता है, सुख मिलता, सबको पता, खा के सबको मिलता, रसगुल्ला खा के। बिना खाए, बिना कमाए, बिना बनाए जो हृदय में आनंद उमड़ पड़े वह परमात्मा का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, सत्स्वरूप है परमात्मा, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। कैसा है परमात्मा? सच्चिदानंद। श्रीमद् भागवत महात्मा वर्णन में प्रथम मंत्र और रामचरितमानस में भी इसी बात का वर्णन कर दिया। यदि भगवान कृष्ण सच्चिदानंद है और राम भी सच्चिदानंद, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहे मोह निशाल देशा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तामो निशाल देशा। सच्चिदानंद देशा, नहीं तामो निशाल देशा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तामो राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि का जो हेतु है, उत्पत्ति करने वाला भी वही प्रभु है, पालन करने वाला भी वही है और संहार करने वाला भी वही है। या यूं कहिए जो सच्चिदानंद नारायण है वही ब्रह्मा बन के सृष्टि का सृजन करता है, भगवान विष्णु बन के सृष्टि का पालन करता है और वही नारायण शिव बन के जगत का संहार करता है। राधे। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के दुख होते हैं जिससे सारी दुनिया हैरान है। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तीन प्रकार के ताप हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख कैसा होता? सब कुछ है घर में, खाने की कमी नहीं है, मकान भी अच्छा है, घरवाली भी अच्छी है, बेटा बेटियां भी अच्छी हैं, पड़ोसी भी अच्छा है, गांव भी अच्छा है, नगर भी अच्छा है, लेकिन देह अच्छी नहीं है, शरीर निरोग नहीं है, ये दैहिक दुख है। ये देह का दुख बड़ा खतरनाक होता है। एक कोई महापुरुष संत थे, सदगुरुदेव, उनके दो शिष्य थे। एक शिष्य था गरीब, एक था धनवान। एक दिन उस गरीब शिष्य ने गुरुजी का निमंत्रण किया, गुरुदेव निमंत्रण है, आप मेरे घर पधारे। गुरुजी ने उस गरीब के निमंत्रण को स्वीकार किया। रात बीती, सुबह होते गुरुजी घर में पहुंचे। टूटी सी झोपड़ी है, चरण धोए,
चरणामृत लिया, गुरु जी की पूजा की, लेकिन इतना गरीब है कि यदि दाल है तो रोटी नहीं है और रोटी है तो दाल नहीं है। रूखा सूखा चटनी बना के रूखी रोटी गुरु जी को खिलाई, लेकिन भाव में स्वाद है, भाव है उसके पास, श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गुरु जी को खिला के रूखा सूखा खाया उसने। गुरु जी देखते रहे, दया आ गई, मेरा शिष्य कितना गरीब है लेकिन भाव है इसके पास। भगवान किस पर जल्दी कृपा करते हैं? जो गरीब होके भी सत्कर्म को नहीं छोड़ता, उस पर भगवान बड़ी जल्दी राजी हो जाते हैं। गरीब होके भी सत्कर्म नहीं छोड़ता, दान पुण्य नहीं छोड़ता, धर्म नहीं छोड़ता, ऐसे इंसान पे भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो सत्कर्म गरीब होके भी करते रहते, उन पे भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते। उन्हें हजारों वर्ष या 10-20 वर्ष तपस्या करने की जरूरत नहीं होती। और जो धनवान होके भी इन हाथों से सत्कर्म नहीं करते, ऐसे दुष्टों पर भगवान बड़ी जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। उस गरीब ने रूखा सूखा खाया, बड़ी शांति से बैठे रहे। एक भगवान की मंगलमयी महात्म्य की कथा। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के ही, खाना रोज पड़ेगा, रोज मिलता खाने को, सोने को भी रोज मिलता, वही रोज वाले पतिदेव, वही रोज के बच्चे। बिल्कुल जल्दी ना करें, ये तो रोज मिलते रहेंगे, पशु बन के भी मिले थे। ये भगवान की कथा रोज रोज नहीं मिलेगी। मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, मिल भी जाए तो भगवान की एक दुर्लभ कथा मिलना और भी दुर्लभ है। कितने जन्म बीत गए, खाते सोते कमाते बनाते, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता है। ये हरि नाम ही साथ दे सकता है बस। उस गरीब की दया आ गई गुरुदेव को, कितना गरीब है, कृपा कर दी गुरुदेव ने। जब उस धनवान शिष्य को पता लगा कि उस गरीब ने गुरुजी को घर में बुला लिया, हम भी अपने घर बुलाएं, दौड़ता दौड़ता गुरुजी के आश्रम में पहुंचा। गुरुदेव आपका निमंत्रण है। गुरुजी ने उसका भी निमंत्रण स्वीकार किया। रात बीत गई, सुबह हुआ, गुरुजी उस धनवान शिष्य के घर पहुंचे। बड़ा सुंदर भोजन है, कितने प्रकार के मिष्ठान हैं, सब्जियां हैं। गुरु जी की पूजा की, आरती की। और पूजा आरती करके गुरु जी को भोजन खिलाया। भोजन खाके जब खाने बैठा तो गुरु जी देख रहे थे कि ये क्या खाता है। खाने बैठा तो बिना नमक की सब्जी, बिना घी की रोटी। उस गरीब से भी गया बीता खा रहा है। गुरुजी से रहा नहीं गया, खड़े हो करके, अरे बेटा क्या बात है, घर में कोई कमी नहीं है, धन दौलत भरा पड़ा है, लेकिन ये रूखा सूखा, वो तो गरीब था इसलिए रूखा सूखा खा रहा था। आज रोने लगा हुआ है सेठ धनवान।
गुरुजी घर में कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं, खाने की कोई कमी नहीं, लेकिन शरीर को बीमारियों ने, रोग ने ऐसा जकड़ लिया है कि बीपी इतना हाई हो जाता है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें मीठा भी नहीं खाना, नमक भी नहीं खाना, चिकना भी नहीं खाना, तेल भी नहीं खाना, घी भी नहीं खाना। ये दैहिक दुख है। दैविक दुख भूकंप का आ जाना, टिड्डियों का आ जाना, अभी जो बीमारी कोरोना जैसी ये दैव प्रकोप था, दैविक दुख था। और भौतिक दुख से तो सारी दुनिया परेशान है, सारी दुनिया हैरान है भौतिक दुख से। दैहिक दैविक भौतिक तापा। भौतिक दुख, जिनके मन की अभिलाषाएं नहीं मिटी हैं, वो भौतिक दुख से हैरान है। क्या राजा, क्या मंत्री, क्या धनवान, इतना कर लिया, इतना और करना है। 10 लाख हो गए, 20 लाख कब हो जाए, 1 करोड़ हो गए, 2 करोड़ कब हो जाए, 2 मकान हो गए, 4 कब हो जाए। योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं अपने शिष्य राम से, बेटा राम, ऐसा दुख नरक में भी नहीं है जैसा दुख इच्छा उपजाने में है, और ऐसा सुख स्वर्ग में भी नहीं है जैसा सुख इच्छा निवृत्ति में है। इच्छा की निवृत्ति हो जाए, चाहे गई चिंता गई, मनुआ वे परवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सोई साहंसाह। ये भगवान जो हमारे परमात्मा है, तापत्रय विनाशायो, तीनों प्रकार के तापों का, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू है व्यापा। तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं, या यूं कहिए कि श्री कृष्णाय वयं नमः। बिना राधा के कृष्ण कुछ कर नहीं सकते। श्री माने राधा रानी और कृष्ण भगवान, ये राधे श्याम भगवान को हम सब बार बार नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो अवनेदुस्तं, सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेत कृत्यम। द्वितीय मंत्र में अवधूत परमहंस सुखदेव जी महाराज की वंदना की है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेत कृत्यम, जन्मते ही जो जंगल की ओर भाग गए ऐसे विरागी द्वैपायनो, भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज, यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह, उनके पिता द्वैपायन व्यास जी ने पीछा किया, बेटा रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। विरह से कातर अपने पुत्र का पीछा किया, रुक जाओ बेटा रुक जाओ। विरह से इतने व्यथित हुए, जंगल में जाके जब बेटा बेटा करके पुकार रहे थे तो पुत्रेति तन्मयतया तरवो अवनेदुस्तं,
उनके प्रश्न का उत्तर स्वयं वृक्षों ने, प्रकृति ने दिया। सर्वभूत हृदयम, सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान मुनिमान तोष्मी, ऐसे सुखदेव जी महाराज की हम बार बार वंदना करते हैं। अब देखिए, आज प्रथम दिवस में आप लोगों से भी बहुत मेहनत हुई है, मुझे पता है। किसी ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, कितनी लंबी कलश यात्रा जंगल के मार्ग से गुजरती हुई। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज की विशिष्ट कथा, कैसे वापस लौट के आए व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज, सुंदर कथा। सभी माताएं बहनें, भाई बंधु, ये विशेष ये श्रीमद् भागवत की महिमा विलक्षण है। साधुरेव समंतव्यो सम्यक विवस्तो हिशा, कितना भी पापी दुराचारी आतताई अनाचारी हो, साधुरेव समंतव्यो, भगवान कहते जो मेरी कथा की शरण में, सत्संग की शरण में, महापुरुषों की शरण में पहुंच जाता है, उन्हें मैं साधु जैसा बना देता हूं। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी खुद आए, अपने इष्ट मित्रों को लाएं और कथा की विधि को जरूर ध्यान से सुन लें। 2 मिनट में ये भगवान की कथा, वैसे तो व्रत होके सुनना चाहिए, एक समय भोजन करें। आप लोगों से यदि व्रत नहीं रहा जाता तो आप, जैसे आप 6 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी खा के आए कथा में, आधा भोजन करें, तब भी व्रत ही माना जाएगा। अर्ध भोजन करके भगवान की कथा सुनना चाहिए। और श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या, जिससे हम अच्छे से श्रवण कर सकें और जो सुना है उसका मनन कर सके और उसे आचरण में उतार सके। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या। और विशेष ध्यान रखें, कल से सभी श्रोता भक्त बंधु आसनबद्ध होके बैठे। 2 स्कंद में आपको सुनने को मिलेगा जितासनो। आसन का बड़ा महत्व है, खाने में, पूजा में और कथा में। जिनके पैर बिल्कुल सीधे नहीं होते, पैरों से दिक्कत, वही कुर्सी पे बैठे, और कुर्सियां आगे तो बिल्कुल डलेंगी नहीं। यदि आप लोग सही से कथा सुनना चाहते हैं तो मुझसे कथा नहीं निकलेगी। यदि अधिकारी नहीं होंगे आप लोग, अधिकारी बन के कथा नहीं सुनेंगे। कुर्सियां बिल्कुल पीछे, जो लोग नहीं बैठ सकते उनके लिए आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आप अच्छे श्रोता, माताएं बहनें, क्योंकि वैसे भी आपकी मंच के सामने जगह कम पड़ रही हो, वो भी आप उस जगह को भी कवर नहीं करेंगे तो कथा कैसे निकलेगी। तो आज तो प्रथम दिवस, इसलिए मैंने बैठक व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं किया। पहले आप सामने की जगह भरें, और हो सके यदि आपको दिक्कत न हो तो आप जमीन में आसन अपना बिछा है, उस पे आसन, जितासनो, आसन पर पहले अपना काबू करें। आधा भोजन करके आए। वैसे तो व्रत करके जो माता बहनें कलश लिए थी, वो ध्यान दें कि जो कलश लिए थे आप लोगों ने भी संकल्प ले लिया भागवत का, तो आप लोग नियम से पूरा अपने कलशों का रोज दूध में, जल में दूध मिला के आए, अपने कलश को, जवारों को सींचें, भागवत भगवान की परिक्रमा करें, इनकी पूजा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी माता बहनें आए। लेकिन जो कलश उनके लिए तो विशेष है। और नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, माँ भगवती के दिन, कितना सुंदर सौभाग्य है। आप सभी लोग एक छोटा सा भजन के, भगवान के नाम के द्वारा वाणी को विराम देते हुए आरती करें, प्रसाद लें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद जय गोविंद राधे
बोलो भागवत भगवान की। आरती करें सभी लोग खड़े होकर के। माता बहने भाई बंधु, कथा का समय ठीक 12 बजे से। आप लोग समय का विशेष ध्यान रखें। ठीक 12 बजे उपस्थित होकर के श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पार। भागवत भगवान की है आरती, हो पापियों को पाप से है तार। अमर पंथी है, मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। हरि नाम यही हरिधाम यही। लगते मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाए। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। एकांत गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि भक्त कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बरस कराने वाला। एकांत गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। मधुर बोल ब्रह्म पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोली हम पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। तेरे प्रसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तार। संसार सागर बुझे सदा, सदा संसार में
भवानी जगदम्बा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेत्ता सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवा भगवान की है आरती पापियों को पापी है आरती ओ पापियों को पापी है आरती पापियों को पापी है आरती बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो भारत माता की जय हो भागवत भगवान की जय हो जय जय श्री राधे